ऋषिकेश। ऋषिकेश के पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि ऋषिकेश किस तरह से पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश की बहुत सारी खास बातें मैंने आपको बताई थी और ऋषिकेश में कहाँ ठहर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और आज का व्लॉग इसलिए खास है क्योंकि आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं परमार्थ निकेतन की आरती। परमार्थ निकेतन की भी गंगा आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। हर की पौड़ी के बाद ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की आरती देखने बहुत से लोग आते हैं। और यहाँ पर किस तरह से पहुँच सकते हैं, शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, मैं यहाँ पर क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, बजट में मैं ये ट्रिप कैसे कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। गुड इवनिंग। और अब मैं जा रही हूँ आरती लेने। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि परमार्थ वाली आरती जाऊँ। परमार्थ वाली आरती है ना, वो पास पड़ेगी मुझे यहाँ से, ठीक है। लेकिन बस ये है कि वहाँ पे मुझे परमार्थ आश्रम पहुँचने के लिए मुझे 700 मीटर के करीब मुझे वॉक करना पड़ेगा। लेकिन और अगर त्रिवेणी घाट जाती हूँ तो वो ऑटो वाले के हिसाब से 6 किलोमीटर बता रहा है वो, लेकिन मुझे पता है कि वो 4 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, तो वो ज़्यादा पैसे बता रहा है। कह रहा है रिज़र्व करके ले चलो। अब 200 रुपये ऑटो रिज़र्व करके जाने लगी तो चीप प्राइस में नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के मीन्स बाय वॉक हम जाएंगे। और बाहर के मेन रोड से जो है ना, मेन रोड से पता चलता है, मेन रोड से देखूँगी कि कितने में मिल सकता है ऑटो। अभी फ़िलहाल तो मुझे ऑटो वाले का रेट तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आया 200 रुपये ऐसे ऑटो बुक करके जाना, तो वो वर्थ इट नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई ऑटो शेयरिंग में जाएगा तो शेयरिंग में जाएंगे। तो ये है जानकी झूला के पास की रौनक। और आप देख सकते हो यहाँ पार्किंग भी है। यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते हैं पार्किंग के, बट यहाँ पे गाड़ियों की कोई सेफ्टी करने वाला कोई भी वॉचमैन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ना ही लगाओ तो अच्छा है। आप पेड पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हो अगर आप बाय कार आए हो तो। जानकी झूला के पास भी आपको एक छोटा सा मार्केट, ये आप देख ही सकते हो, मिल जाएगा। तो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें आप यहाँ से खा पी सकते हो, ले सकते हो। अब मैं आ चुकी हूँ राम झूला। नहीं आई मैं, मुझे राम झूला जाना चाहिए था, लेकिन मैं आई हूँ जानकी झूला। जानकी झूला से परमार्थ निकेतन जो है वो थोड़ा पास पड़ता है, और अगर राम झूला से जाओगे तो राम झूला से परमार्थ निकेतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो यहाँ से हम करेंगे इसको क्रॉस, गंगा क्रॉस करके बाय जानकी झूला, और हम जाएंगे परमार्थ निकेतन। तो अब मैं झूले के अंदर, झूले के ऊपर चढ़ चुकी हूँ। ओह माय गॉड, ये डिवाइन फीलिंग जो आती है ना, वो ऋषिकेश में ही आ सकती है। सी द व्यू, लुक एट द व्यू। अगर देखो आप अगर आपको परमार्थ आश्रम जाना है और आप राम झूला की साइड से जाओगे ना, तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा।
यहाँ आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वर्ड्स नहीं है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के, कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब गंगा जी को देखते हैं ना तब। और यहाँ पे परमार्थ निकेतन के सामने ही ये वाली जो शिव जी की नई मूर्ति बनी है ना, ये वाली जो पहली वाली मूर्ति थी वो 2013 की जो डिज़ास्टर हुआ था ना उसमें बह गई थी, डूब गई थी, तो ये वाली नई मूर्ति बनी है। और ये थोड़ा सा आगे हट के बनाई है, ये देखिए। यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, मतलब इस मूर्ति के पास पहली बार आई हूँ, वरना पहले वहीं से वहीं चले जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गंगा जी से तो नज़र ही नहीं हटती है मेरी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि क्या है कि लाइट ही नहीं है बिल्कुल भी फेस पे। तो हाय दोस्तों, अब मैं अपने रूम पर वापस आ गई हूँ, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैं रास्ते में आप लोगों से बात नहीं कर पाई और आप लोगों को रास्ता भी नहीं दिखा पाई। एक्चुअली क्या हुआ कि आपको जैसे मैंने दिखाया था कि मैं यहाँ से जानकी झूला तक गई थी, क्योंकि मुझे परमार्थ निकेतन की आश्रम की आरती दिखानी थी आप लोगों को, तो इसलिए मुझे जानकी झूला जो है वहाँ से पास पड़ता। तो आपको भी अगर परमार्थ निकेतन की आश्रम की आरती देखनी है ना, तो आप जानकी झूला से होते हुए जाओगे ना, जानकी झूला क्रॉस करके जाओगे तो वो वहाँ से आपको पास पड़ेगा। लेकिन अगर आप राम झूला की तरफ से जाओगे ना परमार्थ निकेतन, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी, अभी मैं गई हूँ तब जाके मुझे पता चली है कि नहीं, जानकी झूला से जाना चाहिए, परमार्थ आश्रम जाना है। तो इतना क्यूट है ना यार, इतना क्यूट है, पता नहीं कितना क्यूट है ये पेपर। यहाँ पे है फिश टैंक एंड ये है वाटर डिस्पेंसर, इसमें नॉर्मल कोल्ड एंड हॉट वाटर सारे आते हैं। यहाँ पे पर्पल कलर्स के रूम है। वाह, यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह आऊँगी और योगा करूँगी यार। यहाँ पे आके योगा करने की बात ही अलग है। सुबह सुबह मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा पहाड़ों के बीच। अभी देख सकते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती यार, हल्के हल्के से दिख रहे हो तो माउंटेन्स आपको, मतलब ये जगह ना पूरी माउंटेन से घिरी हुई है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी मैं परमार्थ आश्रम गई ना, तो वहाँ पर ना मतलब पाठ भी चलता रहता है, भगवत गीता वगैरह का पाठ भी चलता है वहाँ पर। और मतलब और आपको वैसे परमार्थ आश्रम ऐसे घूमना हो तो वैसे भी घूम सकते हो। और अगर आपको परमार्थ आश्रम में रहना है तो रहने के लिए ना आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी परमार्थ में रहने के लिए। आपको अगर ऑफलाइन जाओगे आपको बिल्कुल भी रूम नहीं मिलने वाला, कुछ भी हो जाए वो रूम नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 600 रुपीज़ से परमार्थ में रूम शुरू हो जाता है और 2500 रुपये तक होता है। 600 से 2500 रुपये तक के बीच का रूम मिल जाता है आपको। तो जैसा भी आप लेना चाहो, तो ऑनलाइन वेबसाइट है इनकी, आप गूगल करोगे परमार्थ निकेतन आश्रम तो आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। और अगर बात करूं अगर और भी आश्रम की, तो आश्रम का देखो ये पॉलिसी होती है कि वहाँ पर ना आप मतलब सिंगल अगर गए हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, सिंगल जाओगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा। क्योंकि आश्रम का ये मानना है कि सिंगल लोग जो होते हैं वो हो सकता है वो ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, ताश खेल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो आश्रम में अलाउड नहीं होती हैं बिल्कुल। और दूसरा रीज़न ये है सिंगल लोगों को ना देने का, कि क्या होता है कि जैसे सिंगल लोग होते हैं ना, तो अगर बाई चांस किसी एक पर्सन को कोई तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया, भगवान मतलब खुदा ना खास्ता कोई उससे प्रॉब्लम हो गई, तो आश्रम वालों को वो चीज़ पता नहीं चलेगी, है ना, और वो बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि वो लोग आश्रम वाले सिंगल पर्सन को रूम देते ही नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको जब आप फैमिली के साथ होंगे ना, अगर आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ जाओगे तो आपको ईज़िली रूम मिल जाएगा। क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि फ्री में रहने के लिए, जो यंगस्टर्स होते हैं वो फ्री में रहने के पर्पज़ से आ जाते हैं, या फिर सस्ते में रहने के पर्पज़ से आ जाते हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो पूजा पाठ के पर्पज़ से आते हैं। तो आश्रम में रहने का मेन रीज़न ये है कि आप मतलब भगवान से जुड़ना चाहते हो, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हो,
तो आप आश्रम में रुको, भगवत गीता के पाठ जो हैं वो अटेंड करो, तो और भी सारे पाठ होते हैं तो वो अटेंड करो। तो वो जो यंगस्टर्स होते हैं वो शायद इंटरेस्ट ना लें उसमें, तो इस वजह से उनका ऐसा मानना है, इसलिए वो सिंगल लोगों को रूम नहीं देते हैं। पेपर श्योर है, इतना क्यूट है ना ये, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, पाला सा बाबू है, पाला सा बाबू, ये जो बेटा है कुट्टू कुट्टू सा। यार अब खाना खाने चलते हैं, भूख लग गई अब तो। मैं उससे बोल कर आई थी 1 प्लेट मेरे लिए खाना बचा के रख देना भैया, तो कह रहे हाँ इससे पहले कि वो 1 प्लेट भी ख़त्म हो जाए मैं खाने चलती। पेपर इतना प्यारा है ना, मेरा मन कर रहा है उसे खिलाने का, गोदी में लेने का, लेकिन उसकी माँ से भी डर लग रहा है कि वही ना काट ले मुझे। हे भगवान बंद ना हुआ हो। 11 बजे का टाइम दिया था वैसे उसने मुझे कि 11 बजे तक खुला है उसका, बस फिर मैं जल्दी सो जाऊंगी और जल्दी उठूंगी। यार सुबह आपको माउंटेन व्यू दिखाना है, अर्ली मॉर्निंग वाला जो व्यू होता है ना उसकी तो बात ही अलग रहती है। खुला है, खुला है भैया, ख़त्म तो नहीं हुआ है? लाओ दे दो, इधर बैठ जाओ। क्या क्या है, क्या क्या है? अब मैं आपको रेट बता देती हूँ इन भैया के पास क्या क्या रेट है। वेज मोमोज 50 रुपीज़, पनीर मोमोज 80 रुपीज़, चाउमीन 50 रुपीज़, बर्गर 50, सैंडविच 50। हाँ ये कर लो पहले। स्प्रिंग रोल 80, वेज सूप 60 और क्या क्या है, फलाफल है इनके पास 100, वेज मैगी 50 और फ्रेंच फ्राई 70, चिली पोटैटो पता नहीं क्या है। और यहाँ पे ना लोग अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, मतलब पूरा रोड है ना काफ़ी अच्छा है, इवनिंग वॉक करने के लिए, नाइट वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इधर गंगा जी बह रही है। मेरे मोमोज़ आ चुके हैं और मैंने हाफ़ लिए हैं क्योंकि एक मैंने मैगी बनवा ली है और भैया को बोल कर गई थी, तो फुल प्लेट तो नहीं खा जाएगा, तो इसलिए मैंने हाफ़ मोमोज लिए। कभी कभी बड़ा awkward सा हो जाता है। लोग क्या करते हैं पीछे से बोलना शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग निकले तो मेरा ब्लॉगिंग चल रही है गाइस लेकिन कोई नहीं, पहले लगता था, अब मुझे awkward नहीं लगता। पहाड़ों पे हो, ठंडी पड़ रही हो बहुत तेज़ और गरम गरम मैगी मिल जाए, ओए होए होए, पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग होती है। अरे वो आज आ रहा था यहीं से कुछ नहीं पता होता भैया उसका, कभी भी आ जाके साई सिंह मार देते हैं सीधे। अच्छा, इनसे बहुत डर लगता है। हाँ तो फाइनली मेरा रात का भोजन हो चुका है और बहुत ही कम पैसों में मैंने खाना खा लिया। 80 रुपये में मैंने खाना खा लिया, ओनली 80 रुपीज़, जिसमें मैंने हाफ़ प्लेट मोमोज़ लिया क्योंकि मुझसे फुल प्लेट खाया नहीं जाता, जो कि बिल्कुल बेकार था, अच्छा नहीं था टेस्ट उसका, मतलब सॉस होता इतना बुरा भी नहीं था। और बाकी 50 रुपीज़ की मैगी खा ली, तो टोटल उसने मेरे से 80 रुपीज़ लिए हैं। और कल के लिए भी मैंने जुगाड़ देख लिया है। अभी मैंने खाने का पता किया है, वो 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का थाली देते हैं, और मतलब वेज थाली। देखते हैं उसमें क्या क्या है, वो भी एक बार ट्राई करेंगे। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी, नहीं अच्छा होगा तो बता दूँगी। मैगी अच्छी थी, मैगी खाई मैंने, मैगी अच्छी लगी मुझे। तो चलो आज का हमारा खाना हो चुका है और हम अब चलते हैं
अब टाइम हो गया है सोने का, और ताकि सुबह जल्दी उठ के आपको ऊपर ले चलूँ टेरेस पे ना। और कल मुझे मंदिर भी आना है यार। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलती हूँ। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर दो। चलो जी, गुड नाइट, शब बखैर, सायोनारा।